नहीं महेंद्र पचौंदा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को फिल वक्त, तो वो आप लोगों के लिए मिसाल बिल्कुल सादिक आती है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, क्योंकि आप लोगों के साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त खड़े हुए, उन्होंने जिस तरह मुसव्वदे को रिजेक्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो अली मोहम्मद खान साहब का बयान है कि इमरान खान साहब को छोड़ें और फिर आईनी तरमीम पे बात करें, और इसे हुकूमत कह रही है इट्स एन NRO। तो मुझे बताइए कि जो NRO है ये आप इसी सूरत में मांग रहे हैं, यानी आपको कोई एतराज़ नहीं है कि कोई भी तरमीम ले आए, लेकिन बस इमरान खान को छोड़ दें? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि अली मीर साहब ने खान साहब को छोड़े तो मुकदमात जो बनाए झूठे बनाए गए, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए, झूठे बनाए गए, हम खवातीन अंदर हैं, जितने कैदी अंदर है, ये जो जुल्म सितम जारी रहा पूरे इस 2 साल के अंदर, वो सारी दुनिया ने देखा। तो सेंस के अंदर बात कर रहे थे कि आप हमारे साथ बात करने की बात करते हैं, तो बात करने की बात तब स्टार्ट होना जब आप एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हम बड़ा जी पॉजिटिव मैसेज देते हैं, हम चाहते हैं जी कि बैठ कर ये सारी चीजें हम आगे बढ़ चाहते हैं, आगे चला जाए। उन्होंने बात की, जहां तक बात है कि क्या इन आईनी तरमीम को हम सपोर्ट करते हैं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी तो फिर हम कहेंगे कि आप जजेस भी ट्रांसफर करेंगे, आप फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और इदारा बना देंगे कि वहां पर एक और चीफ जस्टिस बैठा होगा, या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की इमाम के ऊपर जो है जजेस का इंतखाब होगा, या एक जज को किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या 199 के अंदर जो रिट की एक पावर है हाई कोर्ट के पास खत्म की जाएगी, या तौहीन अदालत जो है उसका इख्तियार है वो खत्म। ये जितनी भी तरमीम लेकर आ रहे थे, या सिविल कमेटी ट्रायल के हवाले, तो इस चीज को हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। इनका जो अमल है वो सारा गैर। लेकिन फिर ये बयान भी तो अपनी जगह पर पंजोता साहब बड़ा अहमियत का हामिल है। अगर आप रिहाई की बात भी कर रहे हैं तो इसके लिए तो जाहिर है कि जुडिशल एक मामला है, एक वे आउट आपको इंसाफ और कानून के जरिए मिलना है। हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत से बातचीत करना या कहीं और बातचीत करना, पैगाम देना, तो फिर वो NRO के मुतरादिफ ही होता है ना। नहीं, देखिए, अब बात यह है कि जहां तक बात की जा रही है कि हुकूमत के अलावा कहीं और बात करना NRO की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके अपने लोग ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। खान साहब ने बोला है कि मैंने तो कमेटी बना दी, वो तो बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप देखें अडाला जेल का कंट्रोल जो एक कर्नल साहब चला रहे हैं, आपको पता है कि फॉर्म 47 के मुताबिक इनकी शक्लें तो वार्ड जीतने वाली नहीं थी, इनको जितवाया गया है। अब पानी तरमीम भी उधर से आई थी, उधर से आया था, इनके पास उठा ही नहीं। सारी सूरत हाल के अंदर वो चाहते हैं कि हर इदारा अपनी और एस्टेब्लिशमेंट से बात जो है वो करने की बात यही कह रहे हैं कि आइन और कानून के अंदर हो, और उनको ये कहा जाए कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। वो तो बार बार कह रहे हैं कि 1971 के अंदर ये हालात हुए, उस वक्त ये शख्स की मदद हुआ, और अब भी वो कह रहे हैं कि अब भी ये ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे किया गया तो मुल्क मजीद दलदल की तरफ जाएगा। और इसका रास्ता फिर आखिर में यही बचता है कि लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज करें, बात करें, और वो हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी आपको पता है कि दफा 144 लगा दिए, दफा 148 लगा दिए, दफा 150 लगा दिए। लगाएं आप, अवाम अपना हक रखती है, आईने पाकिस्तान आर्टिकल 3 के तहत हक देता है, और अपना हक कबील करें। पंजोता साहब, मुझे बताएं कि वैसे दुनिया में बहुत सारे और भी ममालिक हैं जहाँ पे आईनी अदालतें काम करती हैं, तो क्या कबाहत है अगर कोई आईनी अदालत आ जाती है, क्योंकि शरई कोर्ट्स भी तो यहाँ पर है ना? देखिए, बात ये है जहाँ पर ये लाने की इसके अंदर बड़ा वाज़ेह जो है आता है, जहाँ पहली बात है कि बेसिक क्या इनके अपने पास लेजिटिमेसी है। तो आपको पता है कि 17 सीटों वाली जमात को कैसे धांधली के जरिए हमारी सीटें फॉर्म 47 के मुताबिक फिर दूसरी जमातें साथ बनाएंगी, आपको गवर्नरशिप देते हैं, आपको उधर हुकूमत देते हैं, आपको उधर हालत पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही थी। फिर आप ये देख लें कि हमारी सीटें जो जीती हैं उनको जो है रिकाउंटिंग के जरिए हराया गया। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने दरमियान ये भी देखा कि मखसूस अभी भी इलेक्शन कमीशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ही नहीं करता। ये चाहते हैं कि इस वक्त जो अस्पताल है मुल्क के मुताबिक ये चाहते हैं कि काजी फैसल साहब वहां से बैठा हूं और यहाँ अदालत का सिर्फ हटा दी जाए, और फिर उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी होगी, उसकी मर्जी के मुताबिक वहां पर जो है वो चीफ भी लगेगा, और फिर वो जो चीफ होगा उसकी मर्जी के मुताबिक बाकी भी होंगे। अब जहां पर बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए हाई कोर्ट के पास एक पावर है, क्या है कि कोई बंदा अगवा होता है, किसी को उठाया जाता है। आप देख लेना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पटिशन लगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम बंदों को प्रोड्यूस करेंगे, और फिर लोग हैं
वो बरामद भी हुए और लोग आकर उन्होंने बयान भी किए कि हमें उठाया गया था और हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बाजियाब कर दिया। तो ऐसी तरह की हाल के अंदर वो जाकर 199 के अंदर चेंजिंग करना, ताकि वो जो बुनियादी हकूक लोगों को हासिल है वो खत्म हो जाए। आर्टिकल 8 यानी कि मैं बात करना आपको चाहता हूँ कि कोई भी आइन के दबाचे से हट कर कोई चीज नहीं की जाती। अगर आप आइन की बुनियाद को हटा ऐसी तरमीम लेकर आना तो वो बिल्कुल खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर एक बंदे को कत्ल करने की सजा उसके ऊपर 302 लगता है या उसकी सजा मौत है, आप उसकी सजा कम कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदे को मार दो तो उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। बुनियादी हकूक जो हासिल होते हैं वो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और आवाम की आवाज लोग रह रहे होते हैं। चलिए मैं कामरान सेनेटर साहब को इन्वॉल्व करती हूँ। सेनेटर साहब, ये अब इस्लामाबाद की फिजाओं में, हवाओं में ये बातें अब चलना शुरू हो गई हैं कि नून लीग के लिए डू और डाई की सिचुएशन आन खड़ी हुई है। या तो ये जो पैकेज है ये इसको कर दिया जाए इंट्रोड्यूस और इस पे सब लोग एक, वो कहते हैं ना, एक पेज पे, जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम है, वो आ जाएं और स्टैंप लग जाए, ये हो जाए। नहीं तो फिर नून लीग के लिए, ख़ास करके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। और वो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 महीने पहले फरमाया भी था कि टेक्नोक्रेट्स तैयार बैठे हुए हैं, टेक्नोक्रेट सेटअप की उन्होंने बात भी कर दी थी। तो आप लोग अभी फ़िलहाल तो मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ शिके तब्दील करने के बाद गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं, हम एक अजम्पशन पेश कर रहे हैं, तो फिर तो नून लीग की नैया बच जाएगी, लेकिन अदलिया और इंसाफ, इसका क्या बनेगा फिर? देखिए, एक तो मैं इस बात को रद्द करता हूं कि हम नून लीग के साथ चले जाते हैं। अगर हम कहीं पे किसी अमेंडमेंट को उसमें कोई सपोर्ट दे भी देते तो हम गवर्नमेंट में कभी भी नहीं जा रहे थे और ना जा रहे हैं। और अगली बात यह है कि अदलिया की और हम अपनी नीयत जो है वो कभी भी डुबोने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की भी ये नुकसानदेह था, अदलिया के लिए, मुल्क के लिए और हम खुद जो यूआई के लिए। यानी हम लोगों को फिर इसके बाद इस बात की एक्सप्लेनेशन हमारे पास ना होती। आज इस मामले में जितनी हाइप क्रिएट हुई है उससे ज़्यादा दुगनी गालियां जो है जेयूआई को पड़ रही होती कि ये आपने क्या किया। बाकी तो शायद गवर्नमेंट में बैठे हैं वो तो यही कहते हैं। अच्छा, मुझे वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट बताइएगा सेनेटर साहब, ये क्यों किया गवर्नमेंट ने कि उन्होंने तीनों जमातों को, अपनी जमात को भी, पीपल्स पार्टी को भी और आपको भी अलग अलग मुसव्वदे थमा दिए? ये क्या मतलब? नहीं, अलग मुसव्वदे नहीं है, ये मुसव्वदे अलग नहीं है। अलग ऐसा है कि जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदनामी आई, वो फिर उधर से निकाल दिए गए इमीडिएटली। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है वो 56 क्लासेस का है। ओरिजिनल ड्राफ्ट हमारे पास पड़ा है, बिलावल के पास भी वही था। फिर बाद में दूसरे दिन और तीसरे दिन इसमें काट छांट होती रही और अलग अलग वाला मामला जो है वो बाद में जो है ना वो एक तरीका बनाया गया कि बहुत ज्यादा तनकीद वालों मामलों से बचा जा सके कि जी हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही अलग है। तो ये कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट आपने अलग करनी हो, जिस चीज को निकालनी हो, जिसके नंबर तब्दील करने हो, तो वो तो 1 सेकंड लगता है ना जी। तो ओरिजिनल ड्राफ्ट एक ही था।